दोस्तों, हम जब भी किसी शॉप या मॉल में जाते हैं तो वहाँ अक्सर हमें किसी वस्तु या सामान पर कुछ अजीब से प्राइस टैग देखने को मिलते हैं, जैसे कि 99, 249, 499 या 999। आपने भी कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर क्यों कीमतें 9 के साथ एंड होती हैं? 1 रुपया कम क्यों? दुकानदार 1 रुपया कम करके सामान क्यों बेचते हैं? आखिर इन्हें 1 रुपया कम करने से क्या फायदा मिल जाता है, जबकि ये 1 रुपया बढ़ाकर फिक्स प्राइस जैसे 100 या 500 में भी तो बेच सकते थे, जिससे इन्हें थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सकता था। यदि हम इस बारे में थोड़ा गहराई से बात करें तो आजकल ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये सिर्फ किसी दुकान मॉल तक ही सीमित नहीं रही हैं। इसे हम एक बिजनेस ट्रिक भी बोल सकते हैं और आजकल इस ट्रिक का इस्तेमाल लगभग सभी छोटी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, जो कि बिजनेस में बहुत इफेक्टिव भी है। परंतु कैसे? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। आइए देखते हैं उन कारणों को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट एज पर। 2 मुख्य कारणों में पहला ये है कि 1 रुपया कम करने से हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और एक इल्यूजन पैदा होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यदि किसी टी शर्ट की कीमत 400 रुपीज है, वहाँ पर हम उसकी कीमत 400 न रखकर 399 रुपीज रख देते हैं, तो इसका हमारे दिमाग पर साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। इसीलिए हम 399 देकर उसकी कीमत 300 से आंकते हैं, न कि 400। हमारा दिमाग कीमत या किसी नंबर को हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर पड़ता है, इसीलिए हमें 400 रुपीज की जगह 399 रुपए सुनकर खुशी होती है। वहाँ हम 1 रुपए का अंतर नहीं समझते, वहाँ पर हमको डायरेक्ट 100 रुपए का अंतर समझ आता है, जिसका फायदा दुकानदार और कंपनी उठाती है। दूसरा ये कि जब हम उस चीज को खरीद लेते हैं तो वहाँ पर हम 100, 200, 500 या 1000 रुपीज दे देते हैं, न कि 99, 199 या 499। वहाँ 80% से 90% लोग उनसे 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें लगता है कि इससे उनकी वैल्यू डाउन हो रही है और लोग उन्हें देख रहे हैं कि ये 1 रुपया चेंज ले रहा है, जो कि ब्लैक मनी को बढ़ावा देना होता है। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यदि कोई बड़ी कंपनी या मॉल है जिसकी पूरी इंडिया में 500 ब्रांचेस हैं और एवरेज एक ब्रांच में प्रतिदिन 500 लोग आते हैं, उनमें से 450 लोग अपना 1 रुपया नहीं लेते। इसका मतलब कि एक ब्रांच से 450 रुपया आ गया। यदि पूरे 500 ब्रांच की बात करें तो 500 into 450 is equal to 2,25,000 रुपीज पर डे। अगर पूरे महीने की बात करें तो 2,25,000 into 30 is equal to 67,50,000 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब कि सिर्फ आपके 1 रुपया छोड़ने से दुकानदार के पास 67,50,000 रुपीज पर मंथ ब्लैक मनी तैयार हो जाएगा, क्योंकि ना उस पैसे की कहीं एंट्री हुई है और ना उन्हें उस पैसे का टैक्स भरना है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप जरूर उनसे 1 रुपया लें। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आखिर आप उस 1 रुपये का क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 1 रुपया आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हो और भी बहुत कुछ काम आप 1 रुपये से कर सकते हो। यदि आप भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ आपको भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो आप वहाँ पर पेमेंट डिजिटली भी कर सकते हो। ऐसा करने से सिर्फ उतने ही रुपए कटते हैं जितने उस चीज की कीमत होती है, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। ऐसा करने से आपकी दूसरों की नजर में वैल्यू भी कम नहीं होगी। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। आपको सामान बेचने के लिए ये ज्यादातर ऑफलाइन शॉपिंग में होता है, इसीलिए इन चीजों से बचें। तो आज हमने जाना कि क्यों कीमतें 9 के साथ ही एंड होती हैं, 1 रुपया कम क्यों। उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हमारे लिए कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।